यस मैम। हाँ मैम, बोलिए, आपका माइक ओपन है, आप बोलिए। अनम्यूट हो जाइए मैम। हाँ, अभी अभी आप करेंगे ना? ओके। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। बस बस, आप अपना वही टॉपिक शुरू करिए, चालू बस रखिए। जो थोड़ा बाकी है, थोड़ा थोड़ा अभी जानना हाँ जी, जरूरी है, वो चीज मैं हाँ बता जी, देती हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जिसको डायबिटीज है और वो कर सकते हैं कुछ आसन, तो उसमें है उत्तान पादासन। वो बहुत सीधा रहता है, सिर्फ सीधा लेट के, पीठ के बल लेट के पाँव को ऊंचा करना रहता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे, बराबर। फिर है मंडूकासन और है नौकासन। इसमें से जो जितना भी कर सकता है उतना करेंगे तो उससे पेंक्रियास का जो फंक्शन है वो सुधरता है। हाँ, फिर वेज का हम मिक्स वेजिटेबल सूप भी पी सकते हैं। हाँ, जिसको ऑक्सीजन सेचुरेशन का प्रॉब्लम है, माने कि SpO2 जिसका कम हो जाता है, उसके लिए शीतली प्राणायाम। उसमें क्या करना है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन जीभ बाहर निकालनी रहती है, ऐसा करके। फिर सांस लेनी है गहरी वाली और जीभ को अंदर रोल करके ऐसे तालू पे लगा देनी है और फिर मुंह से हवा बाहर निकालनी है। अपने को ठंडी जो है ना वो फील होती है, ठंडी हवा, उसको बोलते हैं शीतलिका या शीतली प्राणायाम। ये करने से बहुत ही फटाफट, ये हम वहां सेंटर में कराते हैं और देखते हैं 3 या 4 रिपीटेशन में उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 5% तक बढ़ जाता है। तो ये हम डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। बहुत थक गए हैं, कुछ नहीं होता है, तो पानी पीते या हम किचन में घूमते फिरते भी ये काम कर सकते हैं, बराबर, या बैठ के भी। ओके, अभी हम और भी कर सकते हैं कोविड के दरमियान और कोविड के बाद भी। तो दूध का प्रयोग, जिसको दूध पचता है, जिसको अच्छा भी लगता है दूध पीने के लिए, तो दूध के साथ हल्दी, जो अभी बहुत ही फेमस हुआ है, और अमूल सुमुल वालों ने तो गोल्डन मिल्क करके एक ब्रांड ही बना डाली है 1 साल से वो, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। उन लोगों का फॉर्मूला जो है बहुत सही है, मैं आपको बताती हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। उसमें क्या करना है, गोल्डन मिल्क बनाने के लिए एक चम्मच में थोड़ा सा गाय का घी लेना है। गाय का घी है तो बहुत ही बढ़िया है, और उसमें भी गिर की गाय का घी है, उसके दूध का, गिर की गाय का जो दूध रहता है उसका घी है, तो बहुत ही अच्छा है। उसमें 2 चम्मच जितना ही घी लेना है, अरे आधा चम्मच जितना ही घी लेना है, 1 चम्मच में ही लेना है। फिर उसमें 2 या 3 मरी काली मिर्च उसमें डाल देनी है और गर्म करके वो उस गैस पे रखना है, बराबर। फिर थोड़ा गर्म हो जाता है हल्का सा, फिर उसको झोंक डाल देना है, वो जो हमारा दूध है 200 ml उसमें। फिर उसको ब्लेंड कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। उसमें हल्दी डालना है, हल्दी डाल के फिर ब्लेंड करना है। फिर इसको हल्का सा गर्म रखे पियो, या फिर थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में पियो। हल्का सा गर्म पीने से भी फायदा है, क्योंकि उससे क्या होता है, गले में थोड़ी शिकाई होती है, और जो अगर वायरस है तो वहां से ही फ्लश हो जाता है, वो अंदर तक नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी का और वायरस का बैर है, बराबर। और ठंडी के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जब हम आइसक्रीम वगैरह खाएंगे या फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे या कुछ मीठी चीजें खाएंगे, तो वो उसकी बहुत ही फ्रेंड रहती है। तो हमको मीठी चीजें अवॉइड करनी है। उसमें हम मिठाई और मैदे की चीज कभी नहीं खाएंगे, या फिर खाएंगे तो ऊपर गर्म पानी पी लेंगे। बहुत मन है तो हम साल भर तो खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसमें ऊपर गर्म पानी या ऐसे गोल्डन मिल्क पी सकते हैं। ये मिल्क में मीठापन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं डालना है, जो दूध का मीठापन है वही रहेगा, क्योंकि दूध में भी लैक्टोज होता ही है। ओके, अच्छा, ये हुआ दूध के साथ हल्दी का प्रयोग, जिसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं। उसके अलावा अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश भी चलता है, या च्यवनप्राश हम घर पे भी बना सकते हैं ठंडी की सीजन में, जब आंवले हमें ताजे मिलते हैं।
नहीं मिलते हैं तो तैयार वाला कोई भी अच्छा वाला लेके उसको दूध के साथ ही पिएंगे, तो च्यवनप्राश का जो रिजल्ट है वो और ज्यादा और जल्दी मिलता है। उसके बाद हम केसर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये गर्मी है तो केसर का प्रयोग थोड़ा संभल के या वैद्य की सलाह के अनुसार ही करना है। और उसके साथ जिसको डायबिटीज है या कुछ यूरिनल प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो शिलाजीत का भी दूध के साथ प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहता है। कोविड है और ये सब प्रॉब्लम्स है, तो दूध का ये अलग-अलग तरह से प्रयोग करने से फायदा मिलता है। क्योंकि आप लोग हमारे वडील हैं और आप लोगों की जो उम्र है उसके हिसाब से इन सब में से कुछ ना कुछ तकलीफें रहती है। अगर जिसको वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो दूध को हम क्या करेंगे कि भई दूध को एक बार उबाल ला दिया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन उसके ऊपर पूरा एक तर बन जाता है मलाई का, तर का, वो हमने निकाल दिया। फिर जो दूध बचता है, उसका इस्तेमाल हम ऐसे प्रयोग करने के लिए करेंगे कि जिससे वो जो लिपिड प्रोफाइल है, वो अपना बैलेंस में रहे। डिसलिपिडेमिया डेवलप नहीं हो। ओके? और घर के कुछ मैं आपको दवाइयाँ भी बता सकती हूँ कि कोविड के दरमियान अपनी प्रकृति के अनुसार जिसकी कफ प्रकृति है, तो हम त्रिकटु चूर्ण या उसकी जो गोली रहती है, वो ले सकते हैं। सुदर्शन वटी या घनवटी भी ले सकते हैं, जो हम घर में रख सकते हैं और कुछ भी छोटी-मोटी तकलीफें रहती है, तो हम किसी से भी पूछे बगैर ये चीज़ें ले सकते हैं, वैसा मैं कुछ आपको बता रही हूँ। उसमें रहता है फिर सीतोपलादी वटी या सीतोपलादी चूर्ण। उसको हम लेंगे घी और शहद के साथ ही। जैन लोग शायद हम नहीं खाते हैं शहद, लेकिन अगर दवाई के तौर पे ले सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो सिर्फ पानी के साथ लेना है, लेकिन वो गर्म पानी रहेगा। फिर रहता है अगर वीकनेस है, किसी को कोविड का एपिसोड आके चला गया, वो लोग सही हो गए, लेकिन वीकनेस नहीं जाती है। तो उसके लिए ये रस औषधि है, लेकिन ये एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा प्रिपरेशन है, एक ऐसा योग है कि इसको हम थोड़े लंबे टाइम तक ले सकते हैं। 21 दिन तक तलंग हम ले सकते हैं कंटिन्यूअसली। उसका नाम है सुवर्ण वसंत मालती। छोटी-छोटी गोली आएगी, वो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो 2 सुबह 2 शाम ऐसे ले सकते हैं या फिर 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम माने दिन की 3 हुई, वो हुई दिन की 4 जो 2 सुबह 2 शाम जाएगी, ज़्यादा वीकनेस है तो। और ये अगर मीडियम वाला है तो 1 सुबह, दोपहर, शाम ऐसे लेना है। और सिर्फ जनरल हम अपनी उसके लिए ही ले रहे हैं कि भई थोड़ा अच्छा लगे, कुछ थोड़ा ही डलनेस फ़ील होता है या लो फ़ील हो रहा है, तो एक-एक सुबह शाम लेके काम चल सकता है। तो ये हुआ हमारा बेसिक चीज़। अभी हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिसका खून कम रहता है, ज़्यादातर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि एचबी हमेशा कम ही रहता है। तो और लंग्स के लिए भी ये ज़रूरी है। उसमें रहता है काली द्राक्ष माने किशमिश और अंजीर, उसको भी हम भिगो के सुबह में ले सकते हैं। काली द्राक्ष 5-6 डालेंगे और जो ये अंजीर है वो 2 पीस। उसको अलग-अलग पानी में भिगो के छोड़ देंगे, फिर सुबह में उसको मसल के खा लेना है। इससे भी लंग्स में फ़ायदा मिलता है। जो फाइब्रोसिस होता है उसको कम करने के लिए भी ये कारगर थे घरेलू इलाज है। दवाई के साथ ही ये सब चीज़ें करनी है, दवाई को छोड़ के ये चीज़ हम नहीं कर सकते। जो भी दवाई हमारे डॉक्टर ने या वैद्य ने दिया है, वो तो लेना ही है, लेकिन ये सब चीज़ इसीलिए करनी है कि वो दवाई का असर जल्दी हो और ज़्यादा हो, जिससे कि हमें तंदुरुस्ती फिर से जल्दी प्राप्त हो। ओके? अभी वैसे तो हम काढ़ा नहीं पिएँगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो बता सकती हूँ। और या एक काम भी कर सकते हैं कि गर्मी है लेकिन फिर भी हफ्ते में 1 बार पी सकते हैं। कोई भी एक दिन पकड़ के फिक्स रखना है कि घर के सब जन ये दिन आधा-आधा कप इतना माने 20 एमएल होता है, उतना पानी उतना वो काढ़ा पिएँगे। तो उसमें हम डालेंगे गिलोय। अगर गिलोय ताज़ी वाली नहीं मिलते हैं, तो अब तो सबके घर में गिलोय की वो गोलियाँ तो रहती ही है या गिलोय वटी के नाम से या संशमन वटी के नाम से, संशमनी वटी। उसमें ये गिलोय रहती है। गिलोय का संस्कृत में नाम है अमृता, माने वो अमृत के समान काम देती है।
इतनी इतनी उसकी एफिशिएंसी है कि पुराने से पुराना जो ज्वर यानी कि बुखार रहता है, आयुर्वेदिक की भाषा में बोलते हैं उसको जीर्ण ज्वर, माने क्रोनिक फीवर, जो शरीर से हटता नहीं हो, उसको भी ये अमृता यानी ये गिलोय जड़ से नाश करती है। इसके साथ हम सुदर्शन वटी भी ले सकते हैं। अगर गिलो की वो गोली नहीं है तो काढ़ा बनाने के लिए सुदर्शन की गोली अगर घर में है तो वो 2 गोली हम डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते आंगन में ही रहते हैं, दिन में निकाल लेना है तुलसी के पत्तों को, शाम के बाद हम नहीं उसको वहां से निकालते हैं। फिर अश्वगंधा की स्टिक मिलती है, वो आप दुकान से मिलती है, उस सरैया की दुकान जो रहती है ना वहां से, वो ले लेते हैं। वैसे ही यष्टि मधु की भी स्टिक ही रहती है। और तज, तज के पत्ते हमारे किचन में से मिल जाता है। अभी मरी लौंग वगैरह नहीं डालेंगे तो चलेगा, या सब जन का एक साथ में बनाते हैं सब फैमिली मेंबर्स का, तो एक ही लविंग और एक ही मरी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और जैन हम आदू माने अदरक नहीं खाते हैं तो थोड़ा सौंठ डाल देंगे। और हल्दी का भी एक पीस। ये मैं आपको पीस इसीलिए बता रही हूँ कि जो कुटा हुआ हम तैयार लेते हैं पाउडर, तो उसमें से जो उड़नशील तत्व होते हैं ना, वो काफी सारे गायब हो गए होते हैं, क्योंकि उसका तो ऑक्सीजन जो हवा में रहता है उसके साथ काम प्रक्रिया रासायनिक चलती रहती है, तो उसके जो बेनिफिशियल असेंशियल जो कंटेंट है वो हमें जो वो नहीं होता है उसमें। तो जो फायदा हमें लेना है वो पूरा पूरा फायदा हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो स्टिक रहता है वो मैं बता रही हूँ, वो डाल के भिगो के रखना है, फिर उसको उबालना है। उबालने के लिए क्या करना है कि भाई एक हम अगर 4 आदमी के लिए बना रहे हैं तो 2 ग्लास पानी में ये सब चीजें भिगो के रख देंगे, आधे से पौना घंटा या घंटा, जितना टाइम आपको याद रहता है उसके हिसाब से। फिर उसको हल्की सी धीमी आंच पे गैस पे रखना है, और जब तक वो आधा हो जाए ना तब तक खुला ही रख के उबालना है, उसको ढकना नहीं है। समझ में आया ना? उसको ढकना नहीं है। 2 ग्लास पानी में से जब तक 1 ग्लास पानी वो रह जाता है तब तक उबालना है। फिर उसको थोड़ा ठंडा होने देना है। थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में उसको छान लेना है। छानने के बाद जब हम 4 या 5 जो सर्विंग हम बनाते हैं सबके अलग-अलग, उसमें फिर 5 एमएल माने 1 टीस्पून 1 टीस्पून छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल माने कि जो मेडिकेटेड कैस्टर्ड ऑयल माने दिवेल बोलते हैं गुजराती में, वो डालेंगे। बराबर? तो ये हुआ काढ़ा जो हफ्ते में 1 बार हम ले सकते हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। जिसको तकलीफ है वो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के 1 बार वैसे भी ले सकता है, जैसे उसकी प्रकृति रहती है। अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे ये टेस्ट नहीं पसंद है तो हम मिश्री भी डाल सकते हैं, अगर माखी नहीं माने मध नहीं लेते हैं, शहद नहीं खाएँगे हम धर्म के हिसाब से, तो जो हम ठाकुर जी को धराते हैं वो मिश्री भी चलती है, मिठास के लिए। लेकिन कोविड के एक्टिव फेज में मिश्री भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मीठापन वायरस को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो मीठी चीज उसमें नहीं डालेंगे। गुड़, हाँ, पिंकी बेन ने लिखा है कि गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन जब एक्टिव फेज होता है ना तब नहीं डालेंगे। और हाँ, गुड़ अगर डालना है तो जब हम पानी उबालते हैं ना, तो एक एक जब बच जाता है ना उससे थोड़े थोड़े पहले डाल देना है, और थोड़ा उसको भी उबालना है। पहले से नहीं डालना है, लेकिन जब तक थोड़ा बाकी रहता है उबलने का, 1 ग्लास होने से पहले वो डाल के फिर उसको 5 मिनट उबलने देना है, क्योंकि उतना उबलने के लिए 15 से 20 मिनट लगता है। हम बनाते हैं इसीलिए, बराबर? हाँ, और जिसको ज़्यादा इन्फेक्शन है और फेफड़ों में जैसे कोई वेंटिलेटर से हट के घर पे आया है या इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो भारंग यादिक वात करके मेडिकल की दुकान पे मिल जाता है, नहीं तो वो मंगवा के भी देता है। आयुर्वेदिक की शॉप पे मिल ही जाता है। महाभद्र काढ़ा या भारंग्यादिक वात या कंटकार्यादिक वात, ये सब में क्या होता है, जो औषधियाँ रहती है ना, वो ऐसी है और उसमें रस औषधि नहीं रहती, वो सूखा रहता है। जैसे मूल का भाग हुआ या पत्ता हुआ, जिसका जो अंग उसमें इस्तेमाल होता है वो सब उसमें इकट्ठा सूखा रहता है और एक पैकेट में आता है। उसको हम ऐसे ही एक मुट्ठी भर के ले लेंगे, वो करीब करीब 5 या 7 ग्राम जितना हो जाता है, और उसको 1 ग्लास पानी में डाल के उबालेंगे जब तक आधा हो जाता है एक पेशेंट के लिए, जब वो सफर हो रहा होता है वो टाइम पे, बराबर? और
जिसको कफ ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो हम बाहर से क्या करेंगे, जो पत्ता रहता है, अर्क माने आंकड़े का पत्ता, जो हनुमान जी को चढ़ता है फूल, अकड़े का फूल बोलते हैं, उसके जो पत्ते रहते हैं थोड़े सॉफ्ट वाले और जैसे स्पॉन्जी वाले, वो ले लेने हैं। उसके ऊपर डिवेल को लगा लेना है एक लेयर बना के। और ये तैयार करने से पहले क्या करना है, एक दुपट्टे का भाग ले लेना है, सॉफ्ट वाला पुराना वाला कपड़ा, जो थोड़ा लंबा हो, चौड़ा थोड़ा ही हो, जितना हमारी छाती और पेट के बीच में है उतना, इतना बराबर। जहां से हम वो क्या करेंगे, लपेट के यहाँ ऐसे बांधना है। मैं पूरा समझाती। तो पहले प्लेटफॉर्म पे ये कपड़ा हम फैला के रख देंगे, फिर ये जो हमारे पत्ते हैं उसके पर हमने लगा दिया डिरेल, एक बार एक एक पूरा परत बना दिया। फिर उसको वो चिपिए से पकड़ के गैस पे हम गरम करेंगे, जिससे ये पत्ता गरम हो गया। गरम हो गया, फिर जो दुपट्टा है ना, उसको दोनों तरफ से एक एक इतना छोड़, दोनों तरफ से छोड़ देना है, जो बीच में भाग रहा वहां पर वो कपड़े पर वो पूरे एक एक करके फैला देने हैं, जमा देने हैं। और जो दोनों तरफ का हिस्सा है, एक तरफ से बंद करना है, दूसरा दूसरे तरफ से बंद करना है, तो एक आपका एक बेल्ट जैसा बन जाएगा। तो जिस तरफ ये पत्ते हैं वो सीधे शरीर से जुड़ने चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए, उस तरह से फिर उसको बंद करके लगा देना है। तो अपनी छाती और पीठ और साइड का भाग सब उससे गिर जाएगा, हम उससे बांध देंगे। ऐसा उसको छोड़ देना है आधा घंटा पौना घंटा। ठंडा होने के बाद भी उसको छोड़ देना है। इसका जो असर होता है वो અંદર આમ जिसको बोलते हैं गुजराती में कि भाई સસણી થઈ ગઈ, વરાધ થઈ ગઈ, ન્યુમોનિયા થઈ ગયો, એ ન્યુમોનિયાના કફને પણ છૂટો પાડીને બહાર કાઢવામાં આ ઘરેલું ઉપાય ખૂબ જ અસરદાર છે. મેં મારા બચ્ચાઓમાં બચપણથી આ વસ્તુ કરી છે અને એ લોકોને એન્ટીબાયોટિક નથી આપી બચપણ, એટલો ઉપાય આ કારગત છે. એટલે ઘરેલું ઈલાજ તો તમે થોડીક પણ શરૂઆત લાગે કફ ને એવું તો પણ લગાવી દેવાય. છાતીમાં કફ લાગે તો હા. હવે જો માથામાં કફ લાગે, આપણને એવું લાગે કે ના મને છાતીમાં કફ નથી, ખાંસી એવું નથી આવતું વધારે, પણ મારું આ બધું બહુ ભારે છે, આ બધું દુખે છે, આમ નમું છું તો ચક્કર જેવું લાગે છે, આ બધું જ ભરેલું છે, મને પોતાને સૂજેલું સૂજેલું લાગે છે. આવા ટાઈમે શું કરવાનું, તો સૂંઠ લેવાની અને એને એક વાડકીમાં પાણી થોડુંક નાખી અને આમ થોડુંક પેસ્ટ જેવું એકદમ તો નહીં બને, થોડું ભભરું રહેશે, પણ એ સૂંઠ અને પાણી ભેગું કરી અને પછી આ કપાળ, આ લમણા અને અહીંયાની ચામડી આપણી બહુ સોફ્ટ હોય એટલે ત્યાં નહીં લગાવવાની, આટલું લગાવી અને પછી 10-15 મિનિટ માટે છોડી દેવાનું. અને પછી એને આમ ખેરવી દેવાનું, કારણ કે ખરી જાય, સુકાઈ જાય પાણી આપણા શરીરની ગરમીથી, એટલે ખાલી સૂંઠનો ભાગ રહી જાય. આવું તમે દિવસમાં જો ખાલી 2 કે 3 વાર જ કરશો ને, તો અહીંયા જમા થયેલો બધો જ સાઇનસનો કફ તમારા ગળાના પાછળના ભાગેથી અને અહીંયા નાકના નસકોરાના વાટેથી નીકળવા માંડશે. એટલે ઘણો બધો કફ અહીંથી નીકળશે ને જે પાછળના ભાગેથી આપણા પાચન તંત્રમાં જશે તો એ સંડાસ વાટે નીકળી જશે. ટૂંકમાં તમારો કફ અહીંયાથી નીકળી જશે અને માથું એકદમ હલકું થઈ જશે. અને આ પણ ટાઈમ ટેસ્ટેડ નુસ્ખો છે, એટલે તમે અજમાવી શકો છો. અને હજી આ સીઝન આ બદલાવાની છે, આ વખતે પણ કે છે કે ચોમાસું જલ્દી છે, એટલે જ્યારે ઋતુ બદલાય ને ત્યારે પણ આ નુસ્ખો આપણે કરી શકીએ, કારણ કે ત્યારે શરદીની તકલીફ વધારે છે. કોરોના એ મૂળે કફ કોઝિંગ વાયરસના કોલમમાં આવે, એટલે જ કોરોનાના રક્ષણ પણ શરદી જેવા જ છે. અને એટલે જ શરૂઆતમાં લોકો બહુ ધ્યાન પર નથી લેતા, આ તો મને શરદી જ છે ને 3 દિવસમાં સારી થઈ જશે. પણ જ્યારે 3 ના બદલે 5 દિવસ સુધી એ અવગણે અને પછી જ્યારે ડોક્ટર પાસે જાય છે અને ત્યારે પછી રિપોર્ટમાં જ્યારે આવે છે ને ત્યારે ઘણીવાર એવું બને છે કે વધી ગયેલું જોવા મળે છે. અને એટલે જ સેકન્ડ વેવમાં યંગસ્ટર્સને વધારે અસર થઈ. मैम हिंदी में बोलिए मैम. सॉरी ओके, अच्छा ओके, आप सेकंड वेव की बात कर रहे थे. आपकी आवाज बंद हो गई मैम. 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ.
अनम्यूट हो जाइए। आपका रिक्वेस्ट नहीं आया, मैं अनम्यूट ही हूँ, आप कीजिए हाँ वहां नहीं, से। अभी अभी आवाज आएगी। हाँ बोलिए। ओके हाँ। अच्छा, सेकंड वेव का स्ट्रेन जो था कोरोना का। आपको आपको मैसेज है, आपने जो भी हेडेक का बोला ना वो हिंदी में रिपीट कीजिए मैम। अच्छा ओके, अभी आवाज तो आती है ना? हाँ आवाज जी, आती है? परफेक्ट। आ रही, अच्छा, आ रही। तो जो हेडेक की बात है ना, उसमें यह क्या है, अगर हेडेक जो है वो कफ की वजह से है और वो कफ साइनस में भरा पड़ा है उसकी वजह से है, तो उसके लिए एक घरेलू नुस्खा मैं बता रही हूँ। उसमें क्या करना है, हमारे पास सौंठ का पाउडर रहता है घर में, या फिर अदरक सुखा के भी अपने घर की हम बना सकते हैं, कि जिसमें चूना नहीं रहता है। हम जो तैयार वाली सौंठ रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जो अदरक मिलती है बाजार में उसको ज्यादा धो के या सफाई वफाई नहीं होती, उसको वैसे ही सुखा देते हैं और उसको पीस के सौंठ का पाउडर बना देते हैं। हम घर पे करते हैं तो उसको सफाई से करते हैं, थोड़ा हाइजीनिकली मेंटेन करके करते हैं। ये जो पाउडर रहता है उसको पानी के साथ मिला के यहाँ पर हम लगा देंगे। कहाँ? तो ये जो हमारा फोरहेड है और ये जो हमारे यहाँ का साइड जो है टेम्परल बॉन, वहां का, यहाँ भी एक साइनस रहता है, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है और यहाँ मैक्सिलरी साइनस होता है। लेकिन यहाँ मैक्सिलरी साइनस पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये गाल की जो त्वचा है वो हमारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। आप फिर से अनम्यूट हो गई हो मैम, आप फिर से अनम्यूट हो गए। अनम्यूट हो जाइए। हाँ चलो आप बोलिए। गुजराती में हो? हाँ, आप प- नहीं, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अगर हाँ बराबर, अभी ठीक है। हाँ, वो बीच में कॉल तो आएंगे, मेरा ये टाइम है ना नो इसीलिए। प्रॉब्लम, तो नो नो कॉल नो आएगा नो, ना तो इट्स आपको ओके, फिर से वेरी मुझे गुड। मैसेज पर करना बहुत पड़ेगा, है अच्छा ना? जा रहा है, आप बहुत नॉलेजेबल दे रहे हो और सबको एंजॉय भी हो रहा है, आप चिंता मत करो, आप अपने टाइम ले लो बस। प्रिविलेज टू मी टू। ओके। हाँ, तो ये बात, हाँ, तो ये क्या करना है, ये जो हमने तैयार किया कटोरी में थोड़ा सा उसका पाउडर, चम्मच बेसन थोड़ी, तो उसको पानी के साथ मिला के यहाँ पे लगा देना है और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे क्या फायदा होता है कि जो कफ दवाई से नहीं निकलता है और जो कफ की वजह से हमें सर भारी रहता है या सर में दुखावा रहता है और थोड़ा इधर उधर मुंडी घुमाने से चक्कर वगैरह भी आते हैं, क्योंकि वो कफ की वजह से चक्कर होते हैं, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते हैं, वो पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। तो ये सब जो तकलीफें रहती है वो ये लगाने से दिन में 2 बार लगा सकते हैं, अभी गर्मी है तो ज्यादा नहीं करेंगे। लगाने से ये 2 या 3 दिन में ही सब कफ वहां से अलग होके क्या होगा, नाक से निकलेगा अपने 2 नोस्ट्रिल से, या फिर गले के पीछे के हिस्से से, माने पोस्ट नेजल जो हमारा कैनाल है वहां से, या डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, या फिर हम गले से मुंह में लाके बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे, जिसको आता है वो। जिसको नहीं आता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और ये सब पूरा हल्का हो जाएगा, फ्रेशनेस आएगी। और ये जो हमारे आंख के नीचे सूजन वगैरह कफ की वजह से होती है ना, ये सब चीजें भी ये इलाज करने से, घरेलू इलाज करने से कम हो जाता है और अच्छा हो जाता है। इसके साथ कोई दवाई भी लेने की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है, सेट्रिजीन या लियोसेट्रिजीन, क्योंकि मैं तो दोनों प्रैक्टिस करती हूँ, एलोपैथी दवाई भी देती हूँ जब इमरजेंसी रहती है तो। लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता, ये सब से पेशेंट को होता है कि नहीं आयुर्वेदिक में तो बहुत देर लगती है, वो चीज मत दो, आप मुझे वही दे दो, तो हमको मान रखने के लिए देना भी पड़ता है। लेकिन जब उससे भी नहीं फायदा होता है, फिर जब ये देते हो तो मानते हैं ऐसे, हाँ भाई आपने तो पहले ही बोला था, ये कर लेती तो अच्छा ही था। तो ये कारगर नुस्खा है, आप भी अपनाना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि सेकंड वेव का जो स्ट्रेन है ना वो बहुत ही घातक है पहले वाले से, क्योंकि पहले वाला स्ट्रेन जब डेवलप हुआ तो होते हुए 3 से 3.5 महीने हुए थे। जब मार्च में शुरू हुआ तो पीक हमारे यहाँ आया जुलाई अगस्त में, जबकि ये बार का पीक ऐसा हुआ कि 2 या 3 वीक में ही वो पीक पे पहुंच गया। और उसमें भी आप जैसे वडील और हम जैसे डॉक्टर्स में डेथ कम हुई और यंग कम्युनिटी, यंग पीपल जो है उनकी डेथ ज्यादा हुई,
जो 30 से 45 के बीच की कम्युनिटी है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक सर्वे है कि ये इसीलिए हुआ कि जनवरी से हमारे देश में मोदी जी ने जो अच्छी वाली हमारी 2 वैक्सीन डेवलप कर फोन આવે છે. इसीलिए એટલે તું જા ને પેલા પછી માલ લઈ જજે. હા हाँ बोलिए, आप बोलिए. हाँ અનમ્યુટ કરો એમથી. यस मैम, बोलिए आप. અનમ્યુટ हो બિંદુબેન जाइए. અનમ્યુટ કરો. हाँ, એમને કર્યા, એમને फोन આવે છે ને એમાં म्यूट થઈ જાય છે. फिर से मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोलिए. ओके हेलो. सुनाई दिया? हाँ 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 हाँ. 1 मिनट चालू रखना, एक नंबर मुझे देना है वो 1 मिनट, एक જ મિનિટ. ठीक है ठीक है ठीक है मैम. आप बोलो मोदी साहब. નાગાર્જુના પ્રજાપતિ હવે મારે ત્યાંથી લિંક પતવા આવશે તો પછી તો એમને પછી કઈક રાખવું પડશે ને. હા, હવે બીજી વાર જ રાખશું કારણ કે 6:30 થઈ ગયા છે. હા એટલે જ કોઈ 5-7 મિનિટ જ બાકી છે મારા ખ્યાલથી. હા, વાંધો નહીં, એટલે એમને કહી દો સ્ટાર્ટ કરીને હા, પહેલા કહી દો. आई एम रेडी, आई एम रेडी. એક મિનિટ ફાલ્ગુનીબેન, ફાલ્ગુનીબેન, एक तो हाँ, बोलो. 5-7 मिनट में लिंक खत्म होएगी और आपका भी टाइम अभी हो गया होगा, मगर आप जो हंसे ने तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. आप गुजराती से हिंदी में बोले ने तो जो हिसाब से आपने हंसी आई ने तो देख के भी मेरे ख्याल से इम्यूनिटी बढ़ जाती है सबकी. अच्छा, अभी खत्म करना है ना? अच्छा, हाँ, तो ये बात ये हुई, इसीलिए ये हुआ सेकंड वेव में. आप और मैं इसीलिए ये प्लेटफॉर्म पे आज तंदुरुस्त स्वास्थ्य के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 2 तरह का वैक्सीन डेवलप किया गया मोदी जी के सहकार से और प्रोत्साहन से, और वो दोनों वैक्सीन सब स्टैंडर्ड से पार हुई, सब तरह से वो क्लियर हुई. और उसका जनवरी से जो ड्राइव चालू हुआ वैक्सीनेशन का, जिसमें आप लोगों को और हम फ्रंटलाइनर्स को पहले मौका दिया गया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि सेकंड वेव आने से पहले हम सबका दोनों के दोनों डोज खत्म हो गए थे. और इसीलिए ये हुआ कि किसी को हुआ भी, लेकिन वो मृत्यु तक ले जाने वाला इन्फेक्शन नहीं हुआ, और रिकवरी फास्ट हो गया. और ये जो यंग पीपल थे, जो काम के हिसाब से बाहर ज्यादा घूमते थे, ज्यादा एक्सपोजर लेते थे, और कुछ जो हम सावधानियां बरतते हैं वो लोग नहीं बरतते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक कैफ रहता है, एक रहता है हमको क्या होगा, हम तो सब बढ़िया है. तो और थोड़े शुरुआती लक्षण जब आते हैं तो वो ध्यान पे नहीं देते हैं, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे नहीं देते हैं. उसकी वजह से ये तकलीफ ज्यादा हुई ये एज वाले ग्रुप में. और दूसरा कारण ये हुआ कि घर में एक ये दूसरा वाला स्ट्रेन ऐसा था कि एक जन को अगर घर में होता है तो पूरा घर उससे इन्फेक्टेड हो गया दूसरे स्ट्रेन में. पहले स्ट्रेन में ऐसा नहीं था, इसीलिए ये स्ट्रेन में तो यहाँ तक करना पड़ा कि पूरा घर क्वारंटीन रहता है,
5 4 मेंबर है, उसमें से अगर 3 को है तो, और जिसको नहीं है उसको अलग आइसोलेशन सेंटर बनाया कि जो हेल्दी है उसको नहीं लगे। दूसरे वेव में ये बात हुई, बराबर। तो वैक्सीन से बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग भी सलामत रह गए और हम लोग भी सलामत रह गए। हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में एक भी डेथ कोरोना की वजह से सेकंड वेव में नहीं हुई है। तो हेड्स ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड हेड्स ऑफ मोदी जी ऑन एंड हेड्स ऑफ आवर साइंटिस्ट, उन लोगों का जो स्मार्ट नॉलेज है, क्योंकि इतने सस्ते दर में उन्होंने बनाई और इतनी कारगर बनाई। अगर आप चाहो तो मैं वैक्सीन के लिए भी एक पूरा थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा प्रैक्टिकल ऐसा मिक्स करके आपको समझा सकती हूँ जब अगली बार कभी टाइम मिलेगा तो। मैडम मैडम मैम मैम 10 मिनट, अभी 8 मिनट है, आप समझाओ, आराम से समझाओ, अभी 8 मिनट है और हજી फिर आप समझाऊं वापस आना। हाँ, हमણાં समझाओ, 8 मिनट तो हજી बाकी જ છે, आप समझाओ। ગાવાનું નથી? ના, જમવાનું નથી। ગાવાનું 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 નહીં, ગાવાનું 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 આપ બીજી વાર આવજો, અત્યારે ડોક્ટર છો, ડોક્ટરનું કામ પણ જરૂરી છે। અરે ગરબો તો ગાવા દો, ગુજરાતમાંથી છું તો। તમને પાછા બોલાવવા છે અમારે, બધાને ગરબા કરાવશું, તમે ગાશો અને બધા સાથે ગરબા કરશે। બહુ ટેન્શન ટેન્શન લાગેલી, છેલ્લે નાઇટ મૂડમાં છૂટા પડવાનું। હવે તમને કઈ સવાલ પૂછો ને? નહીં, વેક્સિન બધાએ લઈ લીધું છે, તમે લોકોને મૂડમાં લાવી દો એટલે ઓટોમેટિક બધા મૂડમાં આવી જશે। વેક્સિન માટે આપણે બીજો પ્રોગ્રામ રાખશું પાછા। હા, ચોક્કસ અમે આવશું એટલા માટે। ઠીક છે મેમ, આપ ગરબો ગાઈ લો, કારણ ચલો કે તમે આટલા ગરબો ગાઈ શ્રેણીમાં લો, બધે બધાને આટલો લાભ આપતા હોય તો enjoy એવો જ જોઈએ ને ભાઈ। ગુજરાતીમાં બે પંક્તિ છે પણ તમને લોકોને સમજમાં આવશે એવી છે અને બહુ ગમશે પણ ખરી। આ પરિસ્થિતિમાંથી કેવી રીતે આપણે બહાર નીકળીશું અને કેવું કરીશું ને એના માટે બે જ પંક્તિ છે। સુરતના જ કવિ છે, કવિ કિરણસિંહ ચૌહાણ। એ લખે છે કે દુઃખના ઢગલામાંથી સુખને ચાળી લઈશું। हम जो छानते हैं ना वो, मतलब दुख से हम सुख को अपना हिस्से का निकाल लेंगे। जो हिंदी समझते हैं उनके लिए मैं थोड़ा ट्रांसलेट करती हूँ। दुखना ढगलामाथी सुखने चाળી લઈશું, जो साथे होइशु तो सगळું संभाળી लईशु। माने अगर हम साथ रहे तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी कोई भी चिंता की बात नहीं है, सिर्फ हंसना है, खेलना है, प्रभु का स्मरण करना है और दूसरों को मदद करना है। दूसरों को मदद करने से जो हमारी हेल्थ पे फायदा होता है ना, वो और किसी चीज से नहीं मिलता है। उससे कुछ इतने अच्छे हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा ऊपर रहती है। अपनी जो स्पंदन क्षमता है, अपना जो ऑरा है, वो हमेशा ब्राइट और बड़ा रहता है। आप लोगों की बहुत सारे आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अब तक हमारे घर में जो 4 जन है उसमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो ये सही में एक बहुत क्या बताऊं कि भगवान की कृपा है। आप लोग भी जैसे एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हो और आप लोग भी कितने खुश और स्वस्थ रहते हो। तो यही एक चीज है कि दुनिया में कुछ भी लेके साथ में तो जाना नहीं है। जितना दे सकते हो उतना दे के खुश हो और दूसरों को खुशी बांटो, बस और कुछ नहीं बोलना है।
अनम्यूट हो जाइए मैम। हाँ, क्योंकि बीच में मोबाइल फोन आया था इसलिए। हाँ, बोलिए। हाँ अभी हाँ, कोई बात नहीं। अभी आप बोलिए, आज्ञा देंगे जाने के लिए या अभी करना है कुछ? अभी आपका जो मूड हो वो बता दीजिए बस। चलो, आपका मूड गरबा का है, गरबा करा लो। अच्छा, गाना है। हाँ, ओके, एक मिनट हाँ ना, जी। मैं ट्रैक ढूंढ लूं। इसमें ही है, दूसरे मोबाइल। एक एक मिनट जरा, मैं भरत भाई ने हैंड रेज किया है, मैं जरा उनको हाँ, पूछ रही हूँ। पूछ लीजिए। भरत भाई, हेलो। हाँ, थैंक यू ડોક્ટર ફાલ્ગુની, બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે તમારો थैंक ખૂબ यू। ખૂબ આભાર. પણ भाई हिंदी આજે ટાઈમ અમને જે ઓછો પડે એવું લાગે છે આજે. भाई हिंदी में बोलो, हिंदी में। हाँ, ये जो हमको जो आपने जो टाइम मिला है, जो हमको आपने दिया नहीं, जो हमको मिला है, वो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत कम टाइम मिला है. तो फिर से एक सेशन, मतलब 1 या 2 सेशन रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. श्योर। और मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर फाल्गुनी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसमें से अगर उनको कुछ वापस कुछ रिपीटेशन या कुछ समझना है तो मोदी अंकल को बता दे, तो हम लोग फाल्गुनी से कोऑर्डिनेट करके उनसे इंफॉर्मेशन लेकर के पास ऑन कर सके. जरूर जरूर जरूर, मैं सबको बता दूंगी। और थैंक मैं यू और सब फाल्गुनी. हाँ, थैंक यू। नंबर भरत भाई का स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ कि ये हम सबके बीच की एक मेन चेन है, जिन्होंने हम सबको एक दूसरे के साथ मिलाया। भरत भाई का स्पेशल थैंक्स। एंड बिंदु बेन, यू आर ऑसम। आई नो यू आर वेरी एक्टिव एंड डायनेमिक लेडी, और आप बहुत कुछ अच्छा कर रही हो। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। जब समय मिलेगा, आपको भी कंफर्टेबल होगा, मैं आपसे कुछ बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। और मोदी आज सरकार, फाल्गुनी जी आज आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर दिया है, जो आयुर्वेद से हम किस प्रकार से नेचुरली क्योर हो पाए आपने वो बताया। और सच में सबने चैट में बहुत बढ़िया, आपके लिए सच में बहुत बढ़िया लिखा है। अब मैं चैट नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं बोल रही थी, तो मैंने चैट नहीं पढ़ा है। बताऊं, मेरी एक दोस्त है जो अभी 15 दिन से हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वो ऑक्सीजन पे है। वो उन्होंने भी पूरा सुना है, उन्होंने भी ये पूरा सुना है, और उन्होंने भी बोला है कि रियली आज आपने बहुत बढ़िया लेक्चर किया। तो प्लीज आप दोबारा आओ, इसकी मैं भी, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी। और मोदी सर, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, हम फाल्गुनी को थैंक यू नहीं कह पाएंगे। अरे मुझे मोदी सर को थैंक यू बोलना है ना। नहीं नहीं, 1 मिनट मोदी साहब, आप अनम्यूट हो गए, आप सब बोलिए। 1 मिनट का जो गरबा है ना फाल्गुनी मैम, आप गा लीजिए, फिर मैं फोन से वो बात दोबारा करूंगा। आएंगे, अरे मैं फोन से आएंगे, बात करूंगा, उसको लाने अच्छा। की जिम्मेदारी मेरी। आप थैंक यू वेरी मच बोल दो, वो दोबारा अरे आएंगे थैंक भाई। यू वेरी मच, मैं फोन से बात करूंगा उससे। गाने का पूरा चलो शौक फाल्गुनी, गा लो, चलो एक दो लाइन गा लो। बस, आप 2 लाइन गा लो घर में। મને म्यूट કરી दो, એને अनम्यूट करो। वो तो अनम्यूट ही है सर। बाजो रे ढोल भाई, बाजो रे ढोल,